तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सभी प्यारे दोस्तों आ जाइए, सभी को ऑनलाइन आ जाइए। और जो भी स्टूडेंट्स अभी तक क्लास में नहीं है, और एक बार फटाक से सभी को शेयर कर दीजिए। सारे स्टूडेंट्स आ जाइए भाई, जो भी स्टूडेंट, जो भी दोस्त भाई, सभी को आ जाइए आप लोग क्लास में। क्लास स्टार्ट हो चुका है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है आज का। नाउन चैप्टर से आज ये ग्रामर का एक चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है नाउन। और यहाँ से आपके हर एक बार क्वेश्चन पूछे जाता है, एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, जनरल कंपटीशन में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए हम बात करते हैं आखिर नाउन क्या है, नाउन के कितने काइंड्स होते हैं, आखिर नाउन क्या है, व्हाट इज नाउन। नाउन का हिंदी जो शब्द होता है हमारा, वो हमारा संज्ञा होता है। क्या होता है इसका मतलब, जो होता है हमारा संज्ञा होता है। क्या होता है? संज्ञा। यानी अगर हम बात करते हैं कि नाउन क्या है, तो हम लोग जैसे कि बचपन में थे तो पढ़े हुए थे कि नाउन जो है एक नेमिंग वर्ड है। नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। ये हम लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। या नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, हम लोग बचपन से ही पढ़ रहे हैं। तो यहाँ शुरू से ही पढ़ रहे हैं। आखिर नाउन एक जो शब्द है, एक नेमिंग वर्ड है। आखिर नाउन क्या है? एक नेमिंग शब्द है, यानी वो सारे चीजें जिसको हम लोग नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग नाम से जानते हैं, वो सारे वस्तुएं, वो सारे चीजें, इस ब्रह्मांड में जितने भी सारी चीजें हैं जिसका कोई खास नाम है, वो हमारा नाउन होता है। एक लाइन में अगर मैं अपना डेफिनेशन आपको दूं, या मैं अपना, मेरा जहां तक मंतव्य है, मेरा जहां तक आइडिया है नाउन के बारे में, कि वो सारे चीजें, एक लाइन में आप आंख बंद कीजिए और देखिए कि आपको आंख से वो सारी चीजें, जितनी सारी चीजें दिखाई दे रही है, जिससे आप महसूस कर सकते हैं, वो सारी चीजें नाउन होती है। अब आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है? आपके पास मोबाइल होगा, आपके पास ड्रेस होगा, आपके पास रूम होगा, आपके घर में एक फैन होगा, आपके घर में एक फ्रिज होगा। जो भी चीजें देख रहे हैं रोड पे, सड़क, गाड़ी, माउंटेन, रोड, ट्रक, बस, कार, एनिमल, जो भी चीजें दिखाई दे रही हैं वो सारी चीजें हमारे नाउन है। अब बात करते हैं कि आखिर किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को नाउन कहते हैं। तो किसी भी व्यक्ति, अब मान चलिए अगर हम एक लड़का का नाम लेते हैं राम, तो राम आखिर कहीं ना कहीं कोई एक लड़का है, कोई व्यक्ति है। तो ये क्या हो गया? राम हमारा, ये हमारा नाउन हो गया। सपोज अगर हम लेते हैं किसी लड़की का नाम लेते हैं सीता, तो सीता ये किसी लड़की का नाम है। ये भी कोई व्यक्ति है, एक लड़की है जिसका नाम जो है हमारा सीता है, तो ये भी हमारा क्या हो गया? नाउन हो गया। दूसरी, अगर हम किसी प्लेस की बात करते हैं, अगर हम किसी प्लेस की बात करते हैं, मान के चलिए हम बात करते हैं पटना, तो पटना हमारा क्या है? किसी खास जगह का नाम है। क्या ऐसा तो नहीं है कि बहुत सारे पटना है? एक बिहार में भी पटना है, एक उत्तर प्रदेश में भी पटना है, एक ऑस्ट्रेलिया में भी पटना है, ऐसा नहीं है। एक जगह है पटना, और वो खास जगह है। उस जगह को हम क्या जानते हैं? पटना के नाम से जानते हैं। तो वह जगह, जो खास जगह का नाम हो गया, हमारा क्या होगा? नाउन होगा। ठीक है, क्या होगा? नाउन होगा बच्चों। दूसरी हम बात करते हैं किसी एनिमल की। अगर मान चलिए हम बोलते हैं डॉग, तो ऐसे तो नहीं है कि सारे जितने भी जानवर हैं सभी डॉग ही हैं। उसका खास नाम हो गया, जानवर है, एक जानवर का कैटेगरी है, और उसमें उसका खास नाम जो हो गया, वो क्या होगा? मेरा डॉग हो गया। तो डॉग क्या होगा? मेरा नाउन हो गया। दूसरी हम बात करते हैं ए रिवर, तो रिवर, अब रिवर में हमारा बात आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा गंगा। क्या? तो गंगा, ये चीज हम आगे पढ़ेंगे कि आगे एक काइंड हमारा जो आएगा, काइंड हम लोग पढ़ेंगे। तो डॉग क्या है, रिवर क्या है, यानी वो सारे चीजें, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को क्या कहता है? संज्ञा। अब दुनिया में जो भी चीजें वस्तु है, मान चलिए ये मार्कर है, हमारा सिंपली मार्कर है, तो ये मार्कर हमारा क्या होगा? कोई वस्तु का नाम है। क्या है? मार्कर जो है किसी वस्तु का खास नाम है, ये हमारा क्या हो गया? नाउन हो गया। ये वॉच है, मेरे हैंड में क्या है? वॉच है, हमने वॉच पहना है, ये कोई वस्तु ही है ना आखिरकार। तो इस वस्तु का नाम क्या है? वॉच है। खास नाम हो गया। क्या हो गया भाई? खास नाम हो गया। तो जिस भी किसी वस्तु का या व्यक्ति का या स्थान का खास नाम हो जाता है, वो हमारा नाउन होता है, यानी संज्ञा होता है। तो क्लियर हो गया सबका? दूसरी हम बात करते हैं अब कि नाउन जो होता है, नाउनों को बहुत सारे जो भी चैप्टर हैं सबको विखंडित किया जाता है कि सारे चीजें तो नाउन है। अब नाउन में भी तो नाउन होगा ना। तो नाउन जो है ओल्ड ट्रेडिशनल के अनुसार होता है, काइंड्स होता है नाउन का हमारा। काइंड्स ऑफ नाउन अब हम बात करते हैं। तो काइंड्स ऑफ नाउन में हमारा जो है कि ओल्ड ट्रेडिशनल है। पहले क्या था कि हमारे 5 काइंड्स पढ़ने थे हम लोग को। कितने काइंड्स पढ़ने थे? काइंड्स ऑफ नाउन में अगर हम बात करते हैं, तो पहले जो हमारा काइंड्स था वो 5 काइंड्स पढ़ने थे हमको। कितने काइंड्स पढ़ने थे? 5। कौन कौन है चलिए देखते हैं। पहला जो हमारा है प्रोपर नाउन।
कौन सा है भाई? प्रॉपर नाउन। सेकंड हमारा दूसरा जो है कॉमन नाउन। तीसरा हमारा है कलेक्टिव नाउन। चौथा हमारा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और पांचवा हमारा है मटेरियल नाउन। तो ये हमारे जो है ओल्ड ट्रेडिशनल है। अब हम इसकी बात करते हैं एक एक करके कि आखिर प्रॉपर नाउन जो है क्या है, प्रॉपर नाउन क्या है, प्रॉपर नाउन क्या है, कॉमन नाउन क्या है, कलेक्टिव नाउन क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है और मटेरियल नाउन क्या है। तो प्रॉपर नाउन से किसी भी खास व्यक्ति का, हमने पहले ही बात किया है कि एक लड़का, अब एक कोई व्यक्ति हो गया, उसका लड़का हो गया, उसका नाम हमने राम रखा था, तो किसी भी खास व्यक्ति का उसका खास नाम हो गया। लड़का कहने से लड़का, लड़की, जानवर, ये सारे तो नाम है ही, लेकिन अब उस लड़के को हमने बोल दिया, किसी को श्याम बोल दिया, किसी को हमने गणेश बोल दिया, सपोज दैट मैंने किसी को गणेश बोल दिया, तो ऐसा तो नहीं है कि हम भी गणेश हैं, आप भी गणेश हैं। गणेश जो है वो एक कोई खास गणेश है और सारे कोई गणेश नहीं है। तो जब किसी भी खास व्यक्ति का नाम हो जाएगा गणेश, तो हमारा ये क्या हो गया? प्रॉपर नाउन हो गया। लेकिन अगर हम यहाँ से बॉय बोलते हैं तो बॉय हमारा क्या होगा? नाउन होगा। और उस नाउन में हमारा जो लड़का का नाम हो गया गणेश। सपोज हम किसी को बोलते हैं रोशनी, सपोज हम किसी को बोलते हैं गीता, तो ये क्या हो गया? खास नाम हो गया। हम लोग कुत्ता पालते हैं, डॉग पालते हैं, और उस डॉग को हम नाम रख देते हैं क्या? टॉमी। क्या नाम रख देते हैं भाई? टॉमी नाम रखते हैं। तो ये टॉमी ऐसा तो नहीं है कि जो भी गांव में भी कुत्ते हैं या कुछ शहर पे भी, रोड पे भी कुत्ते होते हैं या आपने बोला वो सारे टॉमी है, नहीं, वो सारे डॉग हैं, लेकिन उस डॉग में आपने उसका खास नाम रख दिया, क्या? टॉमी रख दिया। तो ये टॉमी क्या हो गया? आपका प्रॉपर नाम हो गया। क्लियर? दूसरी हम बात करते हैं कॉमन नाउन, यानी जातिवाचक संज्ञा होता है। इसका मतलब क्या है? जातिवाचक संज्ञा। जैसे हम बोलते हैं स्टूडेंट, तो स्टूडेंट मतलब क्या होगा? का स्टूडेंट। तो स्टूडेंट, डॉग, डॉग करने से सारे डॉग की बात हो रहा है। बॉय, बॉय करने से सारे लड़के, किसी एक लड़के की बात नहीं कर रहे, पूरे लड़के जाति की बात कर रहे हैं। हम बात करते हैं गर्ल, गर्ल, तो गर्ल करने से क्या हुआ? सारे लड़के की बात हो रहा है। ये प्रॉपर नाउन में भी है, और भी आप एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे ये गंगा, गंगा रिवर ले सकते हैं आप। माउंट एवरेस्ट ले सकते हैं, माउंट एवरेस्ट ले सकते हैं, यानी एक पर्वत का नाम जो खास नाम हो गया। दूसरी बात करते हैं स्टूडेंट्स, डॉग, बॉय, गर्ल, ये सारे चीज क्या है? कॉमन नाउन है। तीसरी बात करते हैं कलेक्टिव। कलेक्टिव यानी कलेक्ट करना। कलेक्ट शब्द जिसका जो उत्पत्ति हुआ है आपका कलेक्ट से हुआ है। किसी से हुआ है भाई? कलेक्ट से हमारा कलेक्टिव बना हुआ है। ये आई भी जो है हमारा क्या है? सफिक्स है। क्या है? आई भी जो हमारा जुड़ा हुआ है, ये सफिक्स जुड़कर हमारा कलेक्टिव वर्ड बना हुआ है। इसका मतलब होता है समूह, और इसका हिंदी जो होता है समूहवाचक संज्ञा होता है। तो ग्रुप, अब हमारा क्लास हो गया, तो समूह जो होता है, कलेक्टिव नाउन जो होता है हमारा, तो क्या है? समूह। और जैसे क्लास होता है, क्या क्लास में एक बच्चे होते हैं क्या? क्या क्लास में आपका एक बच्चे होते हैं? नहीं, 2, 4, 5, 10, 20 होते हैं। आपका फेयर, फेयर यानी मेला, क्या मेला में एक बच्चे होते हैं? नहीं, मेला में भी बहुत सारे लोग होते हैं, बच्चे, बूढ़े, छोटे, बड़े, अनेक प्रकार के लोग होते हैं। आपका हो गया पुलिस, क्या पुलिस कभी अकेले आती है क्या? नहीं, वो हमेशा 2, 4, 5, 10, 20 के ग्रुप में आती है। आपकी आर्मी, आर्मी, सेना, तो ये सारे क्या हो गए आपका? ये आपका अंगूरों का गुच्छा है, ग्रुप ऑफ ग्रेप्स, यानी ये बंच ऑफ की, यानी आप यहां से कह सकते हैं ये बंच ऑफ की, ये बंच ऑफ की यानी चाबियों का गुच्छा। आप देखते हैं चाबियों का जो गुच्छा होता है, मान के चलिए हमारे पास ये चाबी है, सपोज, तो ऐसा नहीं है कि इसमें केवल एक ही चाबी है, इसमें चाबियों का गुच्छा जो है, बहुत सारा चाबी का गुच्छा है। तो ये हमारा क्या हो गया? ग्रुप हो गया, यानी कलेक्टिव नाउन हो गया। बंच ऑफ की, एक चाबी है ये एक, लेकिन ये एक चाबी जब होगा तो हमारा कलेक्टिव नहीं हुआ, लेकिन ये चाबियों का जब ग्रुप हो गया तो हमारा क्या हो गया? कलेक्टिव नाउन हो गया। समझ में आ गया? तीसरा हमारा है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी भाववाचक संज्ञा, जिससे हमें भाव का पता चलता है। जैसे ऑनेस्टी,
ऑनेस्टी, इसको हम देख नहीं सकते हैं, केवल महसूस कर सकते हैं कि ईमानदारी। ऑनेस्टी क्या है? दूसरा हमारा क्या है आपका ऑनेस्टी। उसके बाद गुड, गुड, ब्यूटी, ब्यूटीफुल, बैड। तो ये सारे चीजें क्या है हमारे ऑब्जेक्ट नाउन है, जिससे हमें भाव का पता चलता है। तीसरा हमारा है मटेरियल नाउन, यानी जिसमें सबसे जिसे हम गिन नहीं सकते हैं। हम लोग आटा चावल खरीदने जाते हैं तो क्या बोलते हैं कि अरे हम मुझे एक चावल दे दीजिए, 5 चावल दे दीजिए, नहीं, हम बोलते हैं क्या 5 kg चावल दे दीजिए, 10 किलो चावल दे दीजिए, या 10 किलो आटा दे दीजिए, या 1 किलो दाल दे दीजिए। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? माप कर बोलते हैं, यानी माप, जिस भी वस्तु को हम माप सकते हैं, तौल सकते हैं, वो हमारा क्या होता है? मटेरियल नाउन होता है। जैसे राइस, ऑयल, आपका कॉर्ड दही, आपका हो गया ये वाटर, आपका हो गया उसके बाद पल्स। तो ये सारी चीजें को हम लोग क्या करते हैं? मापते हैं, तौलते हैं, गिन नहीं सकते हैं। तो सारी चीजें जिसको हम गिन नहीं सकते हैं वो हमारा क्या होता है? मटेरियल। मटेरियल क्या? पदार्थ, वस्तु, पदार्थ, ठीक है, द्रव वस्तु, चाहे वो ठोस में हो या द्रव में हो, ठीक है। तो ये चीज हमारे ये होते हैं। अब हमारी बात आती है, तो ये हमारा ओल्ड ट्रेडिशनल है। अब बात हम करते हैं मॉडर्न की। तो मॉडर्न ग्रामेरियन के अनुसार नाउन को जो है क्या किया गया है? नाउन को अब 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है भाई? 3 भागों में बांटा गया है। अब देख सकते हैं, चलिए हम इसको देखते हैं कि मॉडर्न ग्रामर के अनुसार नाउन को जो है कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। तो ये हमारा जो है, यानी अब हमारा ये 3 भागों में, कितने भागों में? 3। तो ये प्रोपर नाउन का प्रोपर नाउन है, और कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन को मिला के क्या कर दिया गया? काउंटेबल नाउन। क्या कर दिया गया भाई? काउंटेबल नाउन। और ऑब्जेक्ट नाउन और मटेरियल नाउन को मिलाकर क्या कर दिया गया? अनकाउंटेबल नाउन। क्या कर दिया गया? अनकाउंटेबल नाउन। अब देखिए जानते हैं कि कैसे, कि आखिर क्यों हमारे ग्रामेरियन जो भी हैं उन लोगों ने सोचा कि बच्चे को पढ़ने बहुत डिफिकल्ट हो रहा है, 5 है काइंड्स, और उन्हें याद करने में समस्याएं हो रही है। तो उस चीज को शॉर्ट किया। पहले क्या फोन था, फोन जो था पहले हम लोग स्मार्टफोन जो था वो बहुत बड़ा था, यानी फुल डिस्प्ले नहीं था। अब क्या है? फुल डिस्प्ले भी आ गए, यहाँ तक कि एमोल्ड डिस्प्ले भी आ गए हैं, यानी आपके जो डिस्प्ले होंगे थोड़ा सा कर्व होंगे। तो समय के अनुसार सारे चीजें चेंज हुई। उसी तरीके से ग्रामर का जो काइंड्स था पहले 5 काइंड्स था, अब जो कितना हो गया हमारा? 3 काइंड्स हो गया। क्या हो गया? 3 काइंड्स हो गया। तो प्रोपर नाउन को प्रोपर नाउन रहने दिया गया है। प्रोपर नाउन आप अच्छे तरीके से जानते हैं। प्रोपर नाउन क्या होता है ये आपको अच्छे तरीके से पता है कि प्रोपर नाउन क्या है, मैंने बतला दिया है अभी। दूसरा मेरा काउंटेबल नाउन, जिसको काउंट कर सकते हैं, जिसको काउंट से बना है काउंटेबल, किस से बना है? काउंट से बना है काउंटेबल, और जिसको हम गिन सकते हैं, यानी गिननीय संख्या। जिस संख्या को हम गिन सकते हैं वो हमारा काउंटेबल होता है। जैसे कलम, पेन गिन सकते हैं, बॉय गिन सकते हैं, आपका ये टेबल गिन सकते हैं। तो जिस चीज को हम गिन सकते हैं वो हमारा काउंटेबल, और अनकाउंटेबल जिसको हम गिन नहीं सकते हैं। जैसे आपका ऑयल, पेट्रोल, डीजल, पल्स, राइस, ये सारे चीजों को हम गिन नहीं सकते हैं। ये सारा हमारा क्या हो गया? अनकाउंटेबल नाउन हो गया। तो ये हमारा नाउन का क्लासिफिकेशन रहा पूरे अच्छे तरीके से। अगर किसी को कोई डाउट है तो आप पूछिए। यहाँ हमारा ये नाउन का है, क्या है, अच्छे तरीके से जिनको भी समझ में आ गया कमेंट कीजिए और बताइए। किसी को कोई डाउट है तो पूछिए। अगर किसी को कोई डाउट है, कुछ समझ में नहीं आ रहा कोई काउंट, तो आप पूछ सकते हैं अभी। तो कैसा लगा भाई नाउन्स का ये काइंड रहा। अब आगे हम आपको नेक्स्ट डे, अगले दिन इसका पूरा क्लासिफाई करके बताएंगे। जो क्वेश्चन वगैरह होगा उस सारी चीजों को देखेंगे। तब तक ले मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक ले जय हिंद।